और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक अथॉरिटी है जिसको हम पेमरा के नाम से मुख्तसर तौर पे जानते हैं। अगर इसका हम एब्रीविएशन स्पेल आउट करें तो ये बनता है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसा कि इसके नाम से ही ये वाज़ेह है कि ये अथॉरिटी पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करती है। टीवी चैनल्स का आपको मालूम है कि 2000 बाद के से पाकिस्तान में एक ऐसा बूम आया कि कई निजी इदारे जो हैं वो इस इंडस्ट्री में ना सिर्फ आए बल्कि उन्होंने हर शोबा ज़िंदगी के हवाले से चैनल्स भी पाकिस्तान में खोलना शुरू कर दिए। इस वक्त पाकिस्तान में सेहत के हवाले से चैनल्स ऑपरेट कर रहे हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से अलग से चैनल्स काम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट ड्रामा की सनत के हवाले से अलग चैनल्स मुख्तलिफ निजी इदारों के ज़ेर साया कायम हैं, न्यूज़ चैनल मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के अलग से काम कर रहे हैं। क्रॉस मीडिया ओनरशिप का दौर जब पाकिस्तान में आया तो चैनल्स की एक ऐसी भरमार आई कि अल्टीमेटली लामोहला इन चैनल्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत भी महसूस हुई और ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि कोई ऐसा इदारा, ऐसी अथॉरिटी हो कि जो इन चैनल्स को रेगुलेट करे, उन पे चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम रखे। इस हवाले से पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इस हवाले से काम कर रही है और पिछले कुछ अरसे में इस इदारे ने यकीनी तौर पे कोई अच्छे काम भी किए होंगे। मज़हब की बात हो, हुब्बुल वतनी की बात हो, मुल्की असास की बात हो, असास इदारे पाकिस्तान के हों, उस हवाले से इस इदारे ने यकीनन रोकथाम की है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स के ऊपर इस बात को यकीनी बनाया है कि कोई ऐसी बात ऑन एयर ना हो, ऐसी बात नशर ना हो जो पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी का बायस बने। लेकिन आज हम एक लाइटर से नोट के ऊपर ये ब्लॉग बना रहे हैं। कल यानी गुज़रे कल में 4 सितंबर 2020 को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की। इस बजाते खुद इस प्रेस रिलीज़ के जो सब्जेक्ट लाइन दी हुई है कि पेमरा ने ARY डिजिटल और हम टीवी के ड्रामा सीरियल इश्किया और प्यार के सदक़े के ऊपर उनके नशर करने पर दोबारा पाबंदी लगा दी। लेकिन यहाँ पे काबिल गौर नुक्ता ये है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये नशर मुकर्रर के ऊपर पाबंदी लगाई है। मुख्तलिफ चैनल्स अपने कामयाब ड्रामा सीरीज़ को दोबारा से नशर करते हैं। उनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा होते हैं, बाज़ मखसूस ड्रामों के, बाज़ मखसूस ऐसे कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनके इतना ज़्यादा वो असर मुआशरे में कायम कर जाते हैं कि वो दोबारा से उनको नशर किया जाता है। पेमरा की एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई 4 सितंबर 2020 को। इस प्रेस रिलीज़ का अगर हम हवाला देखें तो ये था कि ARY डिजिटल और हम टीवी के ड्रामा सीरियल इश्किया और प्यार के सदक़े के नशर मुकर्रर पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ पे एक सोचने का मुकाम ये है कि इन दोनों ड्रामा सीरियल के नशर मुकर्रर पर पाबंदी लगाई गई। हमेशा अपना कोई भी कामयाब ड्रामा या कोई भी ऐसी कहानी जो मुआशरे में अपना असर और रसूख कायम कर लेती है, लोगों के दिलों में घर कर लेती है, टीवी चैनल्स वही कहानी दोबारा रिपीट करते हैं एयर टाइम पूरा करने के लिए या उसकी फॉलोशिप बढ़ाने के लिए। कोई भी मकसद हो सकता है, लेकिन अपने कामयाब ड्रामा सीरियल्स को दोबारा से चलाते हैं। यहाँ पे कुछ ही अरसे में आपको अगर याद हो तो ड्रामा सीरियल इश्किया और प्यार के सदक़े दोनों अगस्त के दूसरे हफ्ते में इख्तिताम को पहुँचे। अगस्त के दूसरे हफ्ते में इख्तिताम को पहुँचने के बाद मुकम्मल तौर पे इन ड्रामों के अगले सीजन्स पे भी बातें होने लगीं। लेकिन पेमरा की इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक हैरत का मुकाम ये है कि 4 सितंबर को जब पेमरा ने ये प्रेस रिलीज़ जारी की तो क्या सोच के ये प्रेस रिलीज़ जारी की कि जब ये ड्रामे मुकम्मल तौर पे पहली सेमाई या पहले सीज़न के दौरान मुकम्मल तौर पे चलते रहे, पेमरा ने उस वक्त इन ड्रामों को रोकने के हवाले से अगर इनमें कोई इखलाक से गिरी हुई कोई चीज़ें थीं या कहानी का मेयार उतना नहीं था तो पेमरा ने उस वक्त हरकत क्यों नहीं की। और हैरत अगर फ़र्ज़ करें ये किसी सारिफ की शिकायत के ऊपर है तो मुझे हैरत उन ड्रामा देखने वाले पे होती है कि उन्होंने जब ये ड्रामे बाकायदा तौर पे अपना पहला सीज़न इख्तिताम की तरफ ले जा रहे थे तो उस वक्त इन्होंने इन ड्रामों के ऊपर एतराज़ क्यों नहीं किया। और पेमरा जैसा इदारा वो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो उन्होंने
खुद अपना चेक एंड बैलेंस इतना मजबूत क्यों नहीं रखा कि एक ड्रामे की पूरी 20 से 25 एक साथ ड्रामों की चल जाती हैं और जब वो नशर मुकर्रर की तरफ जाते हैं तो फिर उनको ख्याल आता है कि इन ड्रामों के अंदर इखलाक से गिरी हुई कोई चीज़ें थीं, कहानी इखलाक से गिरी हुई थी, या इनके किरदार हमारे मुआशरे के साथ मुतसादम थे। अगर ये ड्रामे वाकई ही इखलाक से गिरे हुए थे तो पेमरा ने उस वक्त इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जैसा कि इन्होंने यहाँ पे पेमरा की प्रेस रिलीज़ के अंदर हम देख सकते हैं कि वजह इन्होंने ये बयान की है कि ड्रामा सीरियल इश्किया और प्यार के सदके दोनों जो ड्रामे हैं ये समाजी और मजहबी इक़दार के मुनाफी मवाद नशर करने पर कार्रवाई करते हुए जो पेमरा आर्डीनेंस का सेक्शन 27 है उसके तहत इन दोनों ड्रामों के नशर मुकर्रर पर पाबंदी लगा दी गई। अगर वाकई ही सियासी, समाजी और मजहबी इक़दार के मुनाफी मवाद इन दोनों ड्रामों के अंदर नशर हुआ तो क्या पेमरा का सेक्शन 27 इन ड्रामों को नशर करने से या ऑन एयर होने से ही रोक नहीं सकता था कि हम नशर मुकर्रर के वक्त इन ड्रामों पर पाबंदी लगा रहे हैं? अगर हमारे इदारों की आंख लेट खुलती है तो इसमें कसूर आवाम का नहीं है। हमारे इदारे बने इसीलिए हैं कि वो चीज़ों को रेगुलेट करें, उन पर चेक एंड बैलेंस रखें। और सेंसरशिप की पॉलिसी एक जो पाकिस्तान के अंदर है, सेंसरशिप के इदारे भी सो रहे हैं कि अगर इन ड्रामों में वाकई ही कुछ ऐसा मवाद शामिल था जो हमारी समाजी और मजहबी इक़दार के ख़िलाफ़ था तो कहाँ गई वो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंसरशिप पॉलिसी? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी की इस प्रेस रिलीज़ पे ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पे अथॉरिटी रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए। इतलात के महकमे में, इतलात की वजारत में ऐसे लोग होंगे जो पूछताछ कर सकते हैं पेमरा से कि इस वक्त इस कार्रवाई की वजह क्या बनी जब ये ड्रामे पूरे चल चुके थे, और अगर उस वक्त इन ड्रामों का मेयार वाकई ही हमारी समाजी और मजहबी इक़दार के मुनाफी था तो उस वक्त कार्रवाई ना करने पे कसूरवार कौन है? मेरा ये वीडियो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो ब्लॉग को पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और राय देना हरगिज़ ना भूलिए।